देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर अब जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको बाउंसर से पिटवाने की कोशिश की जा रही है। देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी 50 से ज़्यादा बहनों का मुस्तकबिल खराब हो चुका है। देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी बहनों के मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेला जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, भगवत मान खामोश है, वहाँ के मिनिस्टर्स खामोश है और हमारी बहनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कुछ कंसल्टेंसी के लोग जो वहाँ से एडमिशन्स करवाते हैं देशभक्त यूनिवर्सिटी में, वो मुझे कॉल कर रहे हैं। कुछ लड़कियाँ भी कॉल करके थ्रेट दे रही हैं, कुछ लड़के भी कॉल कर रहे हैं और कुछ लोग तो पैसे के लिए ऑफ़र करते। मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे। जिस पैसे के लिए आप मुझे ऑफ़र कर रहे हो ना, मैं ऐसे पैसे पे थूकता हूँ कि आप मैं वीडियोस ना बनाऊँ। आप मेरे ईमान को नहीं खरीद सकते। मैं 2, 4, 5 लाख में बिकने वाला आदमी नहीं हूँ और ना आप मेरे ईमान को खरीद सकते हो। मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे। और जम्मू कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मुझे शर्म आती है ये तुम्हारे एक्टिविज़म पे, मुझे शर्म आती है तुम्हारे एक्टिविज़म पे। जब तुम्हें एक्टिविज़म अपने पॉलिटिक्स के लिए करना होता तो शायद अभी तक तुमने हज़ारों वीडियोस बनाए होते, लेकिन जब एक्टिविज़म तुम्हें उन बच्चों को इंसाफ दिलवाने के लिए करना है तो तुमसे एक वीडियो नहीं बन पा रहा है। मुझे दुख है इस बात का कि ये मेरे जो सोशल एक्टिविस्ट भाई हैं वो किस नींद में सोए हुए हैं। लेकिन जब बात आई देशभक्त यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स की, उन बहनों की जिनके मुस्तकबिल फ्यूचर का सवाल है, एक भी सोशल एक्टिविस्ट ने वीडियो नहीं बनाया। एक भी मीडिया हाउस ने जो है वो ओपनली आके चैलेंज नहीं किया। एक भी जर्नलिस्ट ने जो है वो इस पर अपनी वॉइस रेज नहीं की, क्योंकि उन्हें प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं कॉलेजेस से, उन्हें लाखों रुपया मिलता है। मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे जहाँ पे ईमान का सौदा करना पड़ता है। और कुछ लोग मीडिया में जो राखी सावंत का रोल प्ले करते हैं ना, हर एक पे वीडियो बनाते हैं, डांस करते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उनको मैं ये बोलूँगा कि आज मौका है, इस मुद्दे पे आवाज़ बुलंद करो। देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी बहनों पे जुल्म हो रहा है। देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर अब जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको बाउंसर से पिटवाने की कोशिश की जा रही है। देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर अब बाउंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर बाउंसर्स के इस्तेमाल के बाद अब इन बच्चों को गेट पे से हटाने की कोशिश की जा रही है। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीरी तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंट्रैक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 ज़ुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। देशभक्त यूनिवर्सिटी ने जम्मू कश्मीर के तमाम स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को ख़राब किया है। सॉफ्ट टारगेट चुना है देशभक्त यूनिवर्सिटी ने लड़कियों का, या ताकि ये मासूम सी बच्चियां हैं, ये आवाज़ नहीं बुलंद कर पाएंगी, और एक सॉफ्ट टारगेट चुनकर तमाम फीमेल स्टूडेंट्स को जो है वो टारगेट किया है देशभक्त यूनिवर्सिटी ने। कई दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, दिन रात प्रोटेस्ट हो रहा है देशभक्त यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनके इंसाफ के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। जम्मू कश्मीर का कोई सोशल एक्टिविस्ट ने अभी तक देशभक्त यूनिवर्सिटी की तालिब इल्मों के लिए आवाज़ नहीं उठाया। उन 50 बहनों की ज़िंदगी के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। उनके मुस्तकबिल, उनके कैरियर के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर आप लोगों को सियासत करनी होती ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने वार्ड के लिए, तो शायद आपने कितनी ज़्यादा जो है वो वीडियोस बनाई होती। लेकिन जब बात आई देशभक्त यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स की, उन बहनों की जिनके मुस्तकबिल फ्यूचर का सवाल है, एक भी सोशल एक्टिविस्ट ने वीडियो नहीं बनाया। एक भी मीडिया हाउस ने जो है वो ओपनली आके चैलेंज नहीं किया। एक भी जर्नलिस्ट ने जो है वो इस पर अपनी वॉइस रेज नहीं की, क्योंकि उन्हें प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं कॉलेजेस से, उन्हें लाखों रुपया मिलता है। मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे जहाँ पे ईमान का सौदा करना पड़ता है। और कुछ लोग मीडिया में जो राखी सावंत का रोल प्ले करते हैं ना, हर एक पे वीडियो बनाते हैं, डांस करते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उनको मैं ये बोलूँगा कि आज मौका है, इस मुद्दे पे आवाज़ बुलंद करो। देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी बहनों पर जुल्म हो रहा है। देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी 50 से ज़्यादा बहनों का मुस्तकबिल ख़राब हो चुका है। देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी बहनों के मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेला जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, भगवत मान खामोश है, वहाँ के मिनिस्टर्स खामोश हैं और हमारी बहनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और जम्मू कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मुझे शर्म आती है ये तुम्हारे एक्टिविज़म पे, मुझे शर्म आती है तुम्हारे एक्टिविज़म पे। जब तुम्हें एक्टिविज़म अपने पॉलिटिक्स के लिए करना होता तो शायद अभी तक तुमने हज़ारों वीडियोस बनाए होते, लेकिन जब एक्टिविज़म तुम्हें उन बच्चों को इंसाफ दिलवाने के लिए करना है तो तुमसे एक वीडियो नहीं बन पा रहा है। मुझे दुख है इस बात का कि ये मेरे जो सोशल एक्टिविस्ट भाई हैं वो किस नींद में सोए हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है
कि अब कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं, कुछ कंसल्टेंसी के लोग जो वहाँ से एडमिशन्स करवाते हैं देशभक्त यूनिवर्सिटी में, वो मुझे कॉल कर रहे हैं। कुछ लड़कियाँ भी कॉल करके थ्रेट दे रही हैं, कुछ लड़के भी कॉल कर रहे हैं, और कुछ लोग तो पैसे के लिए ऑफ़र करते। मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे। जिस पैसे के लिए आप मुझे ऑफ़र कर रहे हो ना, मैं ऐसे पैसे पे थूकता हूँ कि आप मैं वीडियोज़ ना बनाऊँ। आप मेरे ईमान को नहीं खरीद सकते। मैं 2, 4, 5 लाख में बिकने वाला आदमी नहीं हूँ, और ना आप मेरे ईमान को खरीद सकते हो। मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे, जिस पैसे पे ईमान बेचना है। आज मैंने आवाज़ बुलंद की जम्मू कश्मीर के अंदर, 1-2 और भी न्यूज़ चैनल्स है जिन्होंने स्टैंड लिया। अब उन्हें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर से उनके एडमिशन्स नहीं आएंगी, जम्मू कश्मीर में उनका खाता बंद है, चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। अब वो मुझे बंद करवाने के लिए फ़ोन कॉल्स भी करवाते हैं और पैसे का ऑफ़र भी करते हैं। लेकिन मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, तब तक उठाता रहूँगा जब तक मेरी बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि हमारे इस जर्नलिज़म में भी, इस मीडिया में भी कितने सारे जर्नलिस्ट हैं, कितने सारे एक्टिविस्ट हैं, कितने सारे अच्छे और बेहतरीन लोग हैं जो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन एक ने भी आवाज़ नहीं उठाई, एक ने भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए। शर्म की बात है, अफसोस की बात है। और मुझे ये शर्म और अफसोस कहने में कोई खुद भी जो है वो तकलीफ़ नहीं हो रही है, इसलिए क्योंकि हम लोग ऐसे ही बन चुके हैं। हम लोगों को सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से मतलब है। किसी गरीब के लिए आवाज़ उठाना, उसके मुद्दे पे फ़ाइट करना, वो हमारा काज नहीं है। हमारा काज है सियासत करना, सियासत की रोटियां सेकना, लोगों को आपस में लड़वाना, आपस में इंतशार पैदा करना, ये हमारा एक्टिविज़म है, ये हम एक्टिविस्ट हैं। लेकिन किसी गरीब के, किसी मोहताज बहन के लिए फ़ाइट करना, उसकी मुस्तकबिल, उसके फ्यूचर के लिए फ़ाइट करना, ये हमारी जो रोड मैप है उसमें नहीं है। अफसोस की बात है कि DBU यूनिवर्सिटी लगातार बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, और मैं पिछले कई दिनों से DBU यूनिवर्सिटी पे वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी कोई एक्टिविस्ट जो है वो नींद से नहीं जागा है। दुख और अफसोस इस बात का भी है कि आप देख सकते हैं किस हद तक जो है वो तकलीफ़ हो रही है इन बच्चों को, लेकिन उनके लिए कोई भी जो है वो सामने निकल कर नहीं आ रहा है। वो बेटियाँ वहाँ पे फेंट हो रही हैं, वो बेटियाँ वहाँ पे तकलीफ़ और परेशानी में रो रही हैं, उनके वालिदैन परेशान हैं, लेकिन आज ऐसे वक्त में उनके सपोर्ट के लिए कोई भी एक्टिविस्ट, कोई भी शख्स जो है वो सामने निकल कर नहीं आ रहा है। कितना बड़ा उनके साथ फ्रॉड हुआ है। एक ही यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेज, और स्टूडेंट ने DBU के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उसकी जो एडमिशन है वो सरदार लाल सिंह इंस्टीट्यूट में करवा दिया विदाउट एनी कंसर्न। फेक सिग्नेचर्स, फेक साइन, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर दिया है, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई भी आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रहा है।